अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ मक्का शरीफ में और ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ मक्का से ही। अब मैं उम्रा करने आई, उसके बाद मुझे बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला। फ़ाइनली आज 5 डेज़ के बाद मैं फ्री हुई हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर अपनी जो घर पर मैंने वीडियो बनाई थी उसका मैं कर लूँ। एडिटिंग मैंने वहीं पर कर ली थी, मैं सिर्फ वॉइस ओवर यहाँ पर दे रही हूँ। नहीं तो आप कहेंगे ये इतनी कितनी फ्री है कि वहाँ पर जाकर भी वीडियो अपलोड कर रही है। तो ये थी मेरी पैकेजिंग में मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली थी। इसके अलावा मेरी बेटी का बैकपैक था, थर्मास था और मैंने एक जो है ना ऐसे पाउच बना लिया था। इसमें मेरी तमाम फेस वॉश, नाइट क्रीम्स, क्लींजिंग और तमाम चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं इन रेगुलर रूटीन, डे एंड नाइट रूटीन में जो हमारे होता है, सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ मैंने जो है ना इसमें पैक कर लिया था। और उसके बाद आ जाती हैं ये मेरी कुछ पट्टे थे जो कि मुझे सर्वाइकल है तो लगता है, और मैंने शूज़ ले लिए थे, पेन्स ले लिए थे और ये बच्चों के स्कार्फ़्स, कपड़े। और फिर हम निकल चुके थे फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर से। ये रास्ते का छोटा-सा क्लिप है कि मैं घर से जैसे ही निकली ना, कार में ही मेरी बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुँचे तक मेरी तबीयत बहाल हो चुकी थी। जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जैसे ही मैंने एयरपोर्ट को देखा मेरी तबीयत बिल्कुल हशाश-बशाश हो गई। और ये वो समा है जब हर कोई रोता है। अम्मी और भाई जो है वो सी ऑफ कर रहे थे। मैं रो रही थी, अम्मी रो रही थी मेरी, क्योंकि इससे पहले जब मैं उम्रा पे आई थी तो अम्मी साथ में थी। इस बार उनकी सेहत ठीक नहीं थी तो वो नहीं चल रही थी। और फिर ये हम इमिग्रेशन के लिए आगे चले गए थे। लगेज हमारे जो है वो चले गए थे। फिर ये हमने हमारे बैकपैक और एक ट्रॉली बैग हमने ले लिया था। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां आगे चल रहे थे। मैंने थोड़ा सा क्लिप सोचा आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। और ये वो एरिया है जहाँ हाजियों को बैठाया जाता है। और ये था प्लेन। मेरी ये जो बेटी है छोटी वाली, ये बहुत छोटी थी, 9 मंथ्स की थी जब मैं आई थी, तो उसने प्लेन नहीं देखा था। तो उसने जब प्लेन को देखा वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि फिर मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने एक छोटा सा क्लिप उसका बना लिया। और फिर हमने नमाज़ अदा की। मेरे शौहर ने जो है उम्रा का एहराम पहन लिया। और ये जो है मदीना एयरपोर्ट का है। मैंने फ़्लाइट में कुछ भी शूट नहीं किया। शूट मेरी बेटी ने किया हुआ था, लेकिन रात हो चुकी थी, कुछ इतना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो बाहर के व्यू का तो कोई मतलब चांस ही नहीं था। और प्लेन का क्या दिखाना, क्योंकि सारे ही एहराम में होते हैं। सब चाहते हैं कि हम पर्दा कर रहे हैं, लेकिन एहराम की वजह से जो है मुँह खुला हुआ होता है। हर किसी की प्राइवेसी का जो है ना हमें ख़याल रखना चाहिए। और ये वो होटल है जहाँ हम रुके हैं मक्का में, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिसेप्शंस है हमारा और बहुत ही खूबसूरत होटल है ये। और हमने शटल सर्विस बुक की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो डिसीजन है ये बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा हरम से दूर रहिए और शटल सर्विस लीजिए, क्योंकि उससे ये होता है ना कि जब आप तवाफ़ करके उम्रा करके थक जाते हैं ना, तो आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि आप होटल जो है वो पैदल चल कर जाए। और ये वीडियो मेरी बड़ी बेटी ने शूट की है, ये क्लिप उसी ने बनाया है। ये एक्वेरियम के पास वो चली गई थी फ़िश के, और वो लोग उससे खेल रहे थे तो उसने थोड़ा सा वीडियो बनाया, इसलिए कैमरा जो है ना वो थोड़ा सा हिल रहा है, आपको इतना कांस्टेंट नज़र नहीं आएगा। बट एनीवेज़ अभी वो छोटी है, धीरे धीरे सीखी जाएगी। और ये देखिए कितना रश है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये फ्राइडे के दिन का है। और ये उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम गए थे तो मैंने शूट किया था। जिस दिन हम फर्स्ट डे गए थे उस दिन मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि वो मेरा इतना प्राइवेट, इतना इमोशनल मोमेंट था कि मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ कैप्चर नहीं करना चाहती थी। मेरे दिल में बस एक ही धुन सवार थी कि मैं बस काबे को देखूं। और वो दिन भी, कहते हैं ना, वो दिन भी तो आएगा जब मैं काबे को देखूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो दिन मुझे दोबारा से दिखाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो बिल्कुल शूट नहीं किया। ये एक उम्रा हो चुका था, हम ये दूसरे उम्रा के लिए आए हुए थे और ये तब की वीडियो है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी जो है काबा शरीफ की ज़ियारत में थोड़ी सी करवा दूँ वीडियो के ज़रिए। यहाँ हम खड़े होकर दुआ मांग रहे थे मताफ़ में।
और रश माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन बस बढ़ता ही जा रहा है। फिर हमने तवाफ़ किया, नमाज़ पढ़ी और फिर हम आ गए थे सही। सही में देखिए आप कितना रश है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सही भी मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह कोई व्हीलचेयर नहीं यूज़ की, कुछ नहीं, वो दोनों हँसते खेलते एंजॉय करते हुए जो है ना सही कर रही थी। ये होता है ना कि जब आप अपने घर के माहौल को दीनी बनाते हैं ना तो फिर आपके बच्चे आपको कभी ट्रबल नहीं कराते अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये चीज़ उनके अंदर पहले से डालिए कि नहीं एक कदम का आपको इतना सवाब है। मैंने मेरे बच्चों से यही कहा, व्हीलचेयर तो हम ईज़िली लेंगे, तुमको करा देंगे, लेकिन बेटा इसका जो सवाब है वो कहीं नहीं मिलने वाला। तो फिर वो दोनों ने कहा नहीं मम्मा हम लोग भी जो है ना आपके साथ पैदल चलेंगे। मिलूँगी आपसे और बहुत सारे अच्छे मकामात की ज़ियारत को लेकर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।